स्टूडेंट्स, कक्षा 12 और कक्षा 10 में कंजक्शन का टॉपिक है। अब इसमें काफी सारे मैंने दिए यहाँ, नाइदर, नोर, एज वेल एज, नो सूनर, ऑल्दो, येट, एज सून एज, दो, अकेला, येट, ये सारे क्लियर कर दूंगा आज। इससे पहले नॉट ओनली बट आल्सो और एंड पे मैंने वीडियो बना दिया है। तो देखिए ये सेंटेंस है, ही इज नॉट स्टडिंग, सी इज नॉट स्टडिंग। अगर इसको आपको नाइदर नोर, इसको देखिए कई लोग नीदर बोलते हैं, कई नाइदर बोलते हैं। एग्जैक्टली ऑथेंटिक उत्तर क्या है? नाइदर। नाइदर इसका है नाइदर, ये नाइदर, नाइदर नोर। तो ही इज नॉट स्टडिंग, सी इज नॉट स्टडिंग। अब देखिए इसके अंदर जब नाइदर नोर का प्रयोग किया जाता है तो या तो प्रोनाउन या सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, या वर्ब या एडजेक्टिव जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट है वो डिफरेंट होगा। यहां देखिए एक तो है ही और एक है सी, ये डिफरेंट है, तो इसके साथ ही नाइदर नोर का प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखोगे जैसे ये है और सी, ही और सी है, तो पहले आप करोगे नाइदर, जैसे नाइदर ही, दूसरा क्या है? नोर। क्योंकि ये नाइदर नोर के बीच में रहना, एक तो बीच में आएगा ही, नाइदर ही नोर, ये यानी नोर के आगे पीछे आना है। नोर के आगे पीछे जो डिफरेंट है वो आना है। कहां आना है? एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। तो नोर ये है, नाइदर ही और नोर सी, ये यहां आना है। एक्चुअल में मेरे हिसाब से 12th क्लास के अंदर तो ब्लैंक स्पेस आएगा, तो ये चीज आपसे सेंटेंस तो बनवाएंगे नहीं, पर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। नाइदर ही नोर सी। अब रही बात कि इज आएगा कि आर आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, क्या करें इसमें? तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, इनके अंदर वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट होती है हमेशा। ना सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, इसको देखना ही नहीं है। ये दो हो गए, इसके अनुसार है इज, तो ये हो गया इज। नाइदर ही नोर सी इज स्टडीइंग, क्योंकि अब हमने नोट को कहां उड़ा दिया भाई? नोट को इसलिए उड़ा दिया कि नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ना तो इसका अर्थ है, तो इसलिए दो बार मना ही गया, नोट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए नाइदर वाले में नोट हट जाएगा, जो डिफरेंट है उसके साथ लग जाएगा। अब अगला एग्जामिनेशन में आपको ब्लैंक स्पेस यहां दे सकता है, 2-3 ऑप्शन दे सकता है कि आप इसके नाइदर नोर के साथ करो या कुछ और, सो दैट या टू इस तरह से देते हैं, तो आपको इस चीज का अंदाजा लगा लेना चाहिए। सी इज नॉट कुकिंग, सी इज नॉट स्टडिंग, इसको देखिए यहां पर मैंने दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट कर दिए थे, यहां पर सब्जेक्ट एक ही है, ये और ये दोनों सब्जेक्ट एक ही है, तो क्या डिफरेंट है? इनकी वर्ब डिफरेंट है। तो जो चीज डिफरेंट है वो नोर के एक पहले और एक नोर के बाद में आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें सी की बात है तो सी इज, अब नोट हट जाएगा क्योंकि नाइदर का प्रयोग होता है, इसमें नोट हट जाता है। सी इज नाइदर, नाइदर कुकिंग, अब नोर स्टडीइंग। अब देखिए नोर था, इसके एक जो डिफरेंट था वो एक आगे और एक पीछे आ गया, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है। अब देखिए ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यहां अगला आपसे काफी सारी बातें चीज पूछ सकता है, ऑल्दो में प्रयोग करो, आपसे पूछ सकता है दो का प्रयोग करो, आपको पूछ सकता है येट का प्रयोग करो, और ऑल्दो येट का भी प्रयोग पूछा जा सकता है। 3 तरह के प्रयोग इस सेंटेंस से पूछे जा सकते हैं। अगर तीनों तरह के सेंटेंस में इससे प्रयोग पूछे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये देखना है कि इसका अर्थ होता है यद्यपि वो ऐसा कर सकता था बट उसने नहीं किया, यद्यपि यानी कंडीशन ऐसी थी फिर भी उसने नहीं किया, येट का मतलब फिर भी, यद्यपि दो या। तो यहां पर देखिए ही इज पुअर, तो ही यद्यपि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट
फिर भी वह ऑनेस्ट है, इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करना है, आपके एग्जामिनेशन में कैसे आएगा। देखिए इस तरह से ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा। ब्लैंक स्पेस में आपके एग्जाम में कैसे आएगा वो भी बता देता हूं, पहले आप इसको देख लीजिए। इसको करना है कि अगर ऑल्दो का प्रयोग करना है शुरुआत में यहां कर दो, ऑल्दो ही इज पुअर यहां कोमा लगा दो और आगे ही इज ऑनेस्ट कर दो। अगर दो का प्रयोग करना है तो यहां शुरुआत में लगा दो, कुछ नहीं करना, दो ही इज पुअर कोमा लगाओ, ही इज ऑनेस्ट कर दो। अगर येट का प्रयोग करना है तो बीच में करना है, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट कर दो। मान लीजिए ऑल्दो येट दोनों साथ में प्रयोग करवा लिए तो क्या करोगे, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ये तो आपको सेंटेंस, इसका मतलब ऑल्दो येट का अगर आ जाता है तो आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो, ये समझ लीजिए कि ऑल्दो का प्रयोग शुरुआत में करना है, येट का प्रयोग बीच में करना है, दो का प्रयोग शुरुआत में करना है और येट का बीच में करना है, और येट नहीं है तो कोमा हो जाएगी। परीक्षा में इस तरह से आ सकता है, ही वॉज फाउंड गिल्टी ही वॉज नॉट अरेस्टेड। मान लीजिए इसमें आपसे इसी सेंटेंस में ऑल्दो का प्रयोग करवाया जा रहा है, दो का करवाया जा रहा है, येट का करवाया जा रहा है। ऑल्दो का करवाया जा रहा है तो यहां लिखो ऑल्दो, यहां फिर कुछ नहीं आएगा, कोमा ही आएगा, ठीक है, और पूरा सेंटेंस ही हो जाएगा। दो का प्रयोग किया जा रहा है तो यहां ऑल्दो की जगह दो लिखो, यहां कोमा लिखो और पूरा सेंटेंस ही आ जाएगा। ऑल्दो येट का प्रयोग किया जा रहा है, करवाया जा रहा है तो यहां ऑल्दो लिखो, कोमा की जगह येट लिख दो और ही वाज अरेस्टेड कर दो, ठीक है। सिर्फ अकेला येट का प्रयोग करवाया जा रहा है तो आप यहां कुछ नहीं आएगा, ये कैपिटल हो जाएगा और यहां येट और येट यहां आ जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आई थिंक ऑल्दो येट का कॉन्सेप्ट आपका अभी क्लियर हो चुका है। अब अगला और देखिए, ये सेंटेंस और देख लीजिए, इसको क्लियर कर देता हूं, बहुत अच्छे सेंटेंस हैं आपके लिए। ही सॉ ए टाइगर ही रेन अवे। अब अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर इसका ये भी अगर सिंथेसिस में अगर आ जाता है ना तो सीइंग ए टाइगर ही रेन अवे हो जाता है, सिंपल बनाने में, पार्टिसिपल का प्रयोग करने में। लेकिन ये कंजक्शन में आ जाए तो आप सिंथेसिस मत बना देना उनका। कंजक्शन में अगर ये चीज आ जाती है, एज सुन एज का प्रयोग करना होता है, नो सूनर का प्रयोग करना होता है, तो ध्यान ये रखना है आपको। एक छोटी सी टेक्निक और ट्रिक बता देता हूं आपको कि नो सूनर के बाद में वैसा डिड, नो सूनर के बाद में वैसा डिड, और एज सुन एज के बाद में वैसा सेकंड फॉर्म। एज सुन एज के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नो सूनर के बाद में डिड, और डिड के बाद में तो डिड के बाद में जो भी वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इसका करना है, सी ही सा ए टाइगर ही रेन अवे। कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो क्या करोगे, फास्टनेस है, सीइंग ए टाइगर ही रेन अवे। हम कंजक्शन की बात कर रहे हैं, कंजक्शन में आपको बोल दिया नो सुनर से जोड़ो, तो नो सुनर से आप कैसे जोड़ा है, जोड़ना है, शुरुआत में लगा दो नो सुनर, ठीक है। अब तुरंत बाद इसमें देखिए सेकंड फॉर्म है लेकिन इसमें डिड आता है, नो सुनर में। नो सुनर में अगर डिड आता है तो सेकंड फॉर्म हट जाती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, वो आएगी डिड के जस्ट बाद में। जैसे नो सुनर डिड, अब सब्जेक्ट, अब ऐसा कैसा ले लो पूरा का पूरा, ऐसा कैसा आ जाएगा, नो सुनर डिड पूरा का पूरा ले लो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, बहुत सिंपल है, सरल है। नो सुनर डिड ही सो नहीं सी ए टाइगर ही रेन अवे। करना क्या पड़ा आपको, नो सुनर के बाद में डिड करना पड़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, सेंटेंस वैसा कर। यहां के बाद में आपने पूरा वही लिखा है जो लिखा पड़ा था, दूसरा सेंटेंस। अच्छा चलो, यही सेंटेंस अगर एज सुन एज से आ जाता तो क्या करते, अगर एज सुन एज से ये सेंटेंस आता तो क्या करते हैं, तो ये करते कि एज सुन एज में आती है सेकंड फॉर्म, उसमें होगा एज सुन एज ही सा ए टाइगर, एज सुन एज ही सा ए टाइगर ही रेन अवे। यहां कोमा ही करना है, इसका मतलब एज सुन एज वाले में तो सेकंड फॉर्म करनी है, नो सुनर वाले में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। ये देख लेता, बेल रेन द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लासेस, एज सुन एज और नो सुनर से करना है। अगर इसको मान लीजिए आपको ये बोल देता है कि सिंथेसिस बनाओ, तब तो आप क्या करता, रिंगिंग द बेल द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लासेस, ये हो जाता। हमें तो नो सुनर चाहिए, तो नो सुनर तो इसकी शुरुआत में लगा दो, आप लगा दिया,
यहां क्या कर दो, रिंग कर दो, फर्स्ट फॉर्म कर दी, और इसको वैसा का वैसा लिख दो। कितना आसान है। एज सुन एज करोगे तो इसकी शुरुआत में एज सुन एज लगा दो, ये रैंक था, तो यहां शुरुआत में लगा दो एज सुन एज द बेल रैंक द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लासेज। तो इस तरह की अपनी क्लास है। ये जो सिस्टम, ये सॉरी, उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।